अपनी एक समझ बनाओ, उस समझ के अकॉर्डिंग लिखो। ठीक है, ठीक, चलो आप देखते हैं फिर से। आप लोगों को मैंने बताया था, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग के बारे में बताया था। हाँ, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 ना। ठीक है, कुल कितने भाग हैं संविधान में? 25। 35 कौन बता रहा? 25 है ना। 25 25 क्लियर है? ठीक। हाँ, तो इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं और अब डिटेल में फिर आगे बढ़ूंगा, प्रस्तावना पे अभी नहीं। हम भारत के लोग वाला मामला जो है वो आप चाह रहे हो, मैं उसको अभी नहीं लाना चाह रहा, लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक पूरा क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले वही रिवीजन वाले पॉइंट पे आ जाइए जहाँ पे शुरुआत में बताया था। भारतीय संविधान के भाग देखेंगे और फिर उसके बाद में आर्टिकल्स। ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ लो एक बार जैसा चाहते हो। ठीक है, तो एक शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय। तो वही टेबल से शुरुआत करेंगे, टेबल बना लेंगे, उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे और क्या, मजबूरी है। दे तो सबसे पहले कॉलम में रहेगा भाग और दूसरे में विषय और इसके साथ ही साथ इनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, एक ही साथ काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही साथ काम हो जाएगा। ठीक है, प्रयास करते हैं। अब ये जो है ना ऐसे पकड़ना पड़ता है जैसे दुल्हन जो लहंगा पकड़ती है अपना, लहंगा पकड़ के चलती है जयमाला पे, ये वाली समस्या आ जाएगी वो थोड़ी सी। नहीं, डर ये है ना बेटा, अगर पाँव में फंस गया तो पूरा सेटअप आ जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग लगाया था हमने आयुषी वाला तो उसमें थोड़ा डर रहता है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय। ठीक है, संविधान के विभिन्न भाग, पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, भाग तथा विषय। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऊपर हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डाल लेंगे। अब टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे भाग, मतलब पार्ट्स। एक तरफ भाग हो जाएंगे, एक तरफ सब्जेक्ट हो जाएंगे, इनसे संबंधित सब्जेक्ट, और साथ ही साथ अनुच्छेद भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलग से क्या बनाएंगे, भाग और इधर विषय, सब्जेक्ट। ठीक है, और संबंधित अनुच्छेद या
रिलेटिव आर्टिकल्स 3 कॉलम बनाएंगे, 3 पॉइंट, साथ ही साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं संबंध अनुच्छेद भी लिखा होता है, रिलेटेड आर्टिकल भी लिखा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, संबंधित अनुच्छेद या संबंध अनुच्छेद, किन से संबंध है इनका, ठीक है। तो भाग 1 जो कि कल भी बताया था मैंने, अब इसको थोड़ा और डिटेल में लिखा देता हूँ एक साथ ही साथ। भाग 1, ठीक है। भाग 1 में क्या है, कल बताया था ना, भाग 1 में राज्य मतलब संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। विषय क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें आते हैं, 1 से 4 तक, 1 से 4। अब ठीक है, अब बात करेंगे भाग 2 की, ठीक है। भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 किससे संबंधित है, हाँ बताया था ना, वो नहीं है, अनुसूची की बात नहीं कर रहे, भाग की बात हो रही है, ठीक है। नागरिकता, सिटीजन्स, नागरिकता, ठीक है। नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। क्या दीप, समझ आ रहा कुछ? अच्छा, हाँ ध्यान कहीं और है, पढ़ाई पे रखो बेटा ध्यान, इधर कैमरा उमरे पे ध्यान ना दो, ये तो बाद में भी देख लोगे, उस टॉपिक को समझो, ठीक है। नागरिकता, अब संबंधित अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें शामिल होंगे, 5 से 11 नागरिकता, ठीक है। अब बात करेंगे भाग 3। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेद या संबंध अनुच्छेद जो है, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35, आपका प्रीलिम्स पास में आ रहा है, इसलिए इस चीज़ पे भी चलो, और भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होंगे आपके, तो उनको भी फाइट करते रहना। इसलिए अब इससे आसान तरीके से और बताया नहीं जा सकता, एक मतलब रटना भी नहीं है, एकदम बताया जा रहा, सिनॉप्सिस में ही बताया जा रहा, डिटेल में ही बताया जाएगा। खैर आगे देखते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, इसको साफ कर